right, my interview is over. Thank you very much. हमेशा से सामने आती रही है। बॉलीवुड एक सपनों का शहर। यहाँ पर हर एक्टर, एक्ट्रेस, मॉडल एक सपना लेकर आता है कि भैया हम बनेंगे सुपरस्टार। लेकिन तुम्हें सच्ची लगता है कि बॉलीवुड में एंट्री पाना और सुपरस्टार बनना इतना आसान है? यहाँ पर एक्टिंग से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी है। बॉलीवुड के अंदर एक ऐसी टर्म, एक ऐसी चीज़ जो हो तो रही है, हर किसी ने आवाज़ भी उठाई है, वहीं की वहीं पड़ी है सालों साल, लेकिन कोई हटा नहीं पाया उस चीज़ को। दैट इज़ कास्टिंग काउच। आप बहुत साल से इंडस्ट्री में हैं, so you know how the ways are done here. And recently Bollywood has come up with couch casting. Okay. All right, my interview is over. Thank you very much. आज की वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को कास्टिंग काउच के बारे में बताने वाला हूँ कि बॉलीवुड के अंदर किस किस के साथ कैसे कैसे कास्टिंग काउच वाला इंसिडेंट हुआ एंड स्टिल वो चीज आज भी हो रही है और कैसे इम्पैक्ट कर रही है आउटसाइडर्स। A young student from LSR Gurmeherkor came under a vicious attack on social media for expressing her opinion against the student wing of BJP ABVP after Ramjas clash. We spoke to Varalakshmi Sarath Kumar today in the morning, where she has talked about her usage of social media. She is an actor who took to social media to express her ordeal when a TV producer approached her for an indecent proposal of casting couch. She wanted to name and shame the TV producer. She took to social media. Her post went viral and hers has been a positive experience. वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ, मेरा थोड़ा गला खराब है, थोड़ा बुखार आ रखा था, तो बेयर कर लेना भाई। कहीं सोच रहे हो इतनी मोटी आवाज लेकर क्या बोले जा रहा है, जुकाम भी है भाई, क्या करें, गरीब आदमी। जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा भैया मेरा और बॉलीवुड का तो बहुत ही 36 का आंकड़ा है। मेरे को तो इनसे खिंच बहुत है, मुझे उस हर जगह से खिंच हो जाती है, पता नहीं क्यों, जहां पर ना बाइस्ड लोग आ जाते हैं। अब जब से सुशांत सिंह राजपूत सर के साथ इन्होंने किया ना उल्टा काम, और वो तो आज हमारे बीच में रहे, तब से मेरे को खिंच जा, पता नहीं क्यों। जहां बॉलीवुड का नाम आता मेरा मन करता पकड़े फाड़ दे इन लोगों को। बड़ा गुस्सा है मेरे मन में इन लोगों के लेके भाई। ये सारे कुछ माफियाज ऊपर बैठे हुए और इन्होंने गेम बजा के रखी है पूरी इंडस्ट्री की भाई। जब मन करता है इस हीरोइन को बाहर फेंक देते हैं, आउटसाइडर को अंदर नहीं आने दे रहे भैया, अपने बालकों की प्यार कराई जा रहे हैं। अभी तुम देखो ना वो वीर पहाड़िया, मैं तो रंग गया रंग, लंगड़ी खेलता हुआ दिख रहा है हर जगह। अब नहीं है तू हीरो, क्या ही बोलूं भाई, बट चलो एक एक करके कच्चा फाड़ूंगा सबका। बट आज बात कर लेते हैं पहले कास्टिंग काउच के। फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच जैसे मामले हमेशा से सामने आते रहे हैं। तुम लोग को ऐसा लगता होगा ना कि बॉलीवुड के अंदर अगर एंट्री लेनी है तो एक्टिंग आनी जरूरी है, नहीं, इसके साथ साथ कॉम्प्रोमाइज करना भी बहुत जरूरी है। जितने भी नए नए क्रिएटर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, उन लोगों को बुलाया जाता है ऑडिशंस के लिए। देन ऑडिशन के बाद उन लोगों को बोला जाता है कि भैया कॉम्प्रोमाइज करिए। And is it also a reality that many young women choose not to speak up because they don't have an option, because there are people in very influential people in positions of power? You speak up, your career is over like that. I think it's a mix of lot of things, Sushant. Yes, you're right, the influential people, but also I'm sorry, I'm not trying to sound condescending here, but even with the media galore that happens, the sole purpose, the main purpose gets somewhere buried, and what comes out is entirely something which is not required. So even if maybe if I try and step in somebody's shoes, even if I want to speak up, I'll have 100 sorts of fears and concerns that I'll be made into totally something else which I'm not. कास्टिंग काउच का मतलब होता है कि जो ऑडिशन ले रहा होता है, डायरेक्टर है, एक्टर भी हो सकता है, प्रोड्यूसर भी हो सकता है, जो भी बड़े नामी जामी खिलाड़ी हैं, वो क्या करते हैं, एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को बोलते हैं कि भैया अगर इस फिल्म के अंदर ये रोल चाहिए तो आपको फेवर करना पड़ेगा। नहीं ना, आपका कुछ नहीं होगा, आप जानते नहीं हो। ये 2 बार हो चुका है मेरे साथ। असिस्टेंट ने बताया कि देखिए प्रोजेक्ट ऑन है और अब आपको जाना होगा, और इनके साथ ना ये अमेरिका जा रहे हैं, तो आप अपना बैग पैक कर लीजिए और ये आपको परसों निकलना है इनके साथ अमेरिका। मतलब आप पहले रहिए, एक दूसरे को जानिए पहचानिए। मैंने कहा शादी का रिश्ता है क्या? मतलब दे बैफल यू, दे कंफ्यूज यू। एंड वो फेवर तुम्हें पता है फिर क्या मांगते हैं? फिर उन फेवर्स के नाम पे बुलाया जाता है उन लोगों को बड़े बड़े होटल्स में, रूम्स के अंदर, फार्म हाउसेस पे बुलाया जाता है। ये सारी चीजें होती हैं उनों के साथ। एंड जो लोग तो हाँ कर देते हैं आने के लिए कि ठीक है भैया मैं फेवर करने के लिए तैयार हूँ, ये रोल मुझे ही देना सर, तो लड़कियां मान जाती हैं। वही कुछ लड़कों के साथ भी ये चीज हो रही है, लड़के भी मान जाते हैं। जैसे थगेश को तुम जानते हो कि यूट्यूबर, उसने बताया था कि मॉडलिंग लाइन में उसको भी बोला गया था फेवर के लिए। सुबह को करूँ कास्टिंग काउच, रात को करूँ CS की पढ़ाई। फुल पावर भाई, क्रेजी भाई। कास्टिंग काउच तो बहुत क्रेजी है भाई। होता है, बहुत होता है भाई, मतलब भाई होता है। मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि एक 6.5 फुट के मुस्टंडे जवान आदमी को कोई बोल रहा है चल अब कपड़े उतार में बात करूंगा। उस तरीके से नहीं होता है। हाँ, अब तो डिजिटल है ना, चैट पे होता है। ये जो डार्क रियलिटी है ना कास्टिंग काउच की बॉलीवुड की, इसके ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने भी आवाज उठा रखी है। जो बढ़िया लोग थे,
जिन्होंने somehow अपना एक नाम बना लिया इंडस्ट्री के अंदर, ऐसे रेंगते वेंगते, जिनकी एक्टिंग में सच में इतना दम था कि रोक ही नहीं पाया। उनको जैसे तैसे चांस मिला या उनके फादर साहब वगैरह पे पैसा रहा होगा तो उन्होंने ये रास्ता नहीं अपनाया, बट अब वो एक नामी जामी नाम बन चुके तो उन्होंने एक्सपोज करने की पूरी कोशिश की। जैसे कि कंगना रनौत, क्वीन, वो हर चीज को मना करती रहते, वो तो इन बॉलीवुड माफियाज के खिलाफ ही है, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती है। कास्टिंग काउच इज रियलिटी इन बॉलीवुड? होगा यार, वो होता ही है। आपको कभी नुकसान नहीं हुआ? कभी ऐसा किसी ने नहीं किया? मेरे लिए तो जैसा मैंने कहा कि मैं पहले से काफ़ी मुंह फट हूँ और पहले से ही इस चीज़ को लेके मैंने हमेशा ही काफ़ी ओपन भी रही हूँ। और मेरे साथ जो हादसे हुए थे मैंने उन चीज़ों को लेके पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाई थी। रणवीर सिंह, राधिका आप्टे, ये तीनों के तीनों नाम तुम लगा लो कितने टैलेंटेड एक्टर्स हैं। तो इन लोगों ने एक मुकाम हासिल किया, अंदर एक्सपोज किया। यहाँ भी है ये कास्टिंग काउच वाला, हमारे साथ भी हुआ इंसिडेंट। Hi and welcome to our show, Ranveer. Hi, thank you for having me. Talking about couches, in one of your interviews, you said that casting couch does exist. Yeah. So, did you go through an experience like that during your initial days? Yeah, I did, and that's how I know about it. There was a small-time casting agent, and how I got to meet him was we used to exchange notes, me and fellow struggling actors. जब भी कोई स्ट्रगलिंग एक्टर आता है वो मुंबई के अंदर बहुत सारे ऑडिशंस देता है, शोज के लिए, मूवीज के लिए। तो ये जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर होता है ना, ये ऑडिशन के दौरान उनको बोलते हैं सबसे पहले तो कॉम्प्रोमाइज करो अगर तुम्हें रूल चाहिए तो। एंड देन वो उनको रूल्स बताते हैं कायदे से कि ऐसे ही नहीं बॉलीवुड के अंदर एंट्री मिल जाती है भैया, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा तब जाकर आपको ये रोल मिलेगा। मी टू मूवमेंट भी आया था, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे सिलेब्स ने भी अपनी आवाज़ उठाई थी। मैं नाम भी लेना चाहती हूँ, एक्टर नाना पाटेकर, प्रोड्यूसर सामी सिद्दीकी और डायरेक्टर था उसका राकेश सारंग और कोरियोग्राफर गणेश आचार्य। ये नाना पाटेकर ने जब बदतमीज़ी की मेरे साथ, फिर उसके दिमाग में आया कि वो मेरे साथ एक इंटीमेट स्टेप भी करेगा गाने में, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार था नहीं। वो मेरा सोलो सीक्वेंस फिल्माया जाना था। और देखो जो बॉलीवुड के अंदर ऑलरेडी एंट्री ले चुका है, स्टार बन चुका है, तो वो तो ठीक है। अब कंगना को ये लोग नहीं दबाते हैं, वो जितना मर्जी बातें करे क्योंकि वो ऑलरेडी स्टार है। लेकिन जो छोटा बंदा कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है उसका तो करियर ही खत्म कर देते हैं, आवाज ही दबा देते हैं। जितने भी नए एक्टर एक्ट्रेसेस आते हैं, इन लोगों को बोला जाता है कि यहाँ पर एक पार्टी हो रही है, वहाँ पर एक पार्टी हो रही है। उन पार्टीज में एजेंट्स इन लोगों को लेकर जाते हैं और इनको ये बोला जाता है कि इन पार्टीज को अटेंड करो, नए नए बड़े बड़े वहाँ पर एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स आए होंगे, नामी जामी चेहरे होंगे, तो तुम लोगों की जान पहचान बढ़ेगी, नेटवर्किंग बढ़ेगी। लेकिन ऐसे बड़े बड़े होटल्स के रूम्स के अंदर अब तुम्हें पता ही है किस टाइप की नेटवर्किंग बढ़ती है। और जो न्यू कमर एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, उस एजेंट को भी पता था क्यों ले जाया जा रहा है इनको वहाँ फिर वो बड़े आदमी इन लोगों से फेवर मांगते हैं, देन इनको करना पड़ता है। क्या करें, काम चाहिए तो भैया करना पड़ेगा। जो लोग नहीं करते उनका करियर वहीं खत्म कर देते हैं ये लोग। अब कुछ नाम बताता हूँ, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा मैम है। उन्होंने खुद बोला था कि भैया बॉलीवुड इंडस्ट्री ने उनको कॉर्नर कर दिया गया, जिसकी वजह से उनको हॉलीवुड में अपना काम करना पड़ा, लक आजमाना पड़ा। I can't work with people I don't like anymore. So it's really non-negotiable for me. I have to admire, look up to, and like the people that I work with, like the people that I'm surrounded with. I've been doing this for a very long time, and I want to be excited about going to work. I want to be inspired about going to work, and that's become non-negotiable for me. प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंटरव्यूज के अंदर बोला भी था कि बॉलीवुड के अंदर डर्टी पॉलिटिक्स चल रही है भाई, मेरे को तो कॉर्नर ही कर दिया गया है। कुछ ऐसे रूमर्स भी थे कि जो प्रियंका चोपड़ा है उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर दिया था। तो इस करके करण जौहर हो गया और भी बहुत सारे पावरफुल नाम जो बड़े बड़े हैं बॉलीवुड के अंदर, उन लोगों के साथ ना ऐसे बहस हो गई थी, कॉन्फ्लिक्ट हो गया था प्रियंका चोपड़ा का, जिसकी वजह से बस उन लोगों ने साइड कर दिया। कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हाथ से निकले बेचारी प्रियंका के। प्रियंका ने खुद बोला कि मेरे पास अच्छी खासी हाई बजट फिल्म्स थी, बट सारी की सारी उसे मेरा नाम हटा दिया गया जस्ट बिकॉज मेरे कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे करण जौहर से और बाकी माफियाज से। तो इसीलिए मुझे भी बॉलीवुड छोड़ना पड़ा एंड देन हॉलीवुड जाना पड़ा। नहीं तो तुम खुद सोचो ना, इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा भैया, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस भाई, क्या बढ़िया एक्टिंग कर दिया, उसके बावजूद वो हॉलीवुड क्यों गई? क्योंकि यहाँ पर उल्लू के पट्टों ने एक सिस्टम बना रखा है, बड़े बड़े माफियाज ने आने नहीं दे रहे अंदर। अब दूसरा नाम यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, ऐश्वर्या राय का। ऐश्वर्या राय का भी तो करियर खत्म हो गया सलमान खान और ऐश्वर्या राय के ब्रेकअप के बाद, क्योंकि सल्लू भाई का तो हमारा नाम हमेशा से ही बसता है बॉलीवुड के अंदर भैया, पूरा पूरा खानदान ही बॉलीवुड से है। तो जहां ऐश्वर्या राय के साथ ब्रेकअप हुआ, वहां ऐश्वर्या राय बच्चन के हाथ से कितनी सारी मूवीज निकल गई। जो चलते चलते फिल्म है उसके अंदर सलमान खान के साथ ही ऐश्वर्या राय, लेकिन फिर सल्लू भाई ने आया सेट पे कर दिया हंगामा। अब सल्लू भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? तो सबको उनकी माननी पड़ी एंड देन ऐश्वर्या राय को हटाया एंड देन रानी मुखर्जी को ले लिया चलते चलते में। साल 2003 में शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की फिल्म आई थी चलते चलते। फिल्म को अजीज मिर्जा ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में एक्टिंग करने के साथ साथ शाहरुख खान इसके प्रोड्यूसर भी थे। चलते चलते में रानी मुखर्जी की जगह पहले ऐश्वर्या राय थी, लेकिन सलमान खान के झगड़े की वजह से उन्हें निकाल दिया गया था।
अब हाल ही में शाहरुख खान का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है। वहां शाहरुख खान कहते हैं कि ऐश्वर्या के निकाले जाने से उन्हें बहुत दुख हुआ था, मगर उनके हाथ बंधे हुए थे। एक ही प्रोजेक्ट हाथ से गया। इसके अलावा सल्लू भाई ने ऐश्वर्या राय के हाथ से वीर ज़ारा छीन ली। इसके अलावा मुन्ना भाई MBBS भी उन्हीं के नाम थी। इतनी बड़ी बड़ी फिल्में सबसे हाथ धोना पड़ा ऐश्वर्या राय को। तो तुमने देखा ही होगा उसके बाद से कहाँ ऐश्वर्या राय का नाम ही नहीं आया, गायब ही हो गई थी इंडस्ट्री से। क्यों? क्योंकि भैया बड़े बड़े पावरफुल लोगों से तुम अगर नोकझोंक करोगे तो तुम जाओगे, गेम ओवर है तुम्हारी। ऐश्वर्या राय तो कितना बड़ा नाम था उस टाइम पे भाई, टॉप की एक्ट्रेस, बट वही है, इनके आगे कहाँ टिकेंगे। तीसरा नाम है ममता कुलकर्णी का। सुंदर थी, सब कुछ था, टॉप की एक्ट्रेस थी, बट उसके बावजूद भी इन्होंने भी खुला मना कर दिया प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को कि हाँ भैया हमसे ना हो पाएगा कास्टिंग का, हम नहीं दे सकते आपको कोई फेयर। और इनफैक्ट इन्होंने तो वो धमकी भी दे दी थी कि मैं तुम लोगों के नाम बाहर ले दूंगी मीडिया में। बस होना क्या था, उसके बाद से इनको भी काम मिलना बंद कर दिया। ये भी बिल्कुल कंप्लीटली डिसअपीयर हो गई, कहाँ मिली। नहीं तो तुम खुद सोचो ना, करण अर्जुन जैसी हिट फिल्म की हिट एक्ट्रेस, क्या बढ़िया रोल किया, क्या सुंदर। इसके बाद तो ग्राफ यहाँ जाना चाहिए ना, बट ऐसा कैसे कि तुम गायब ही हो गए हो, क्योंकि माफियाज ने काम ही देना बंद कर दिया था। कास्टिंग काउच के लिए बॉलीवुड के बहुत सारे बड़े बड़े नामी जामी लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे कि साजिद खान। अभी मीटू हुआ था कुछ टाइम पहले, तो उसमें बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने बोला था कि साजिद खान ने भैया हमें अपने रूम में बुलाया, वहां पर हमसे अश्लील बातें पूछ रहा है, कह रहा है कि तुम इस टाइप के सीन्स करने के लिए तैयार हो, चलो अपनी पैंट ही उतार देखने तो बोला था। ये कुछ एक्ट्रेसेस है जिन्होंने मीटू में बोला था। ये दरिंदा मीटू आरोपी साजिद खान अपने घर पर बुलाकर लड़कियों के कपड़े उतरवाता है। जरा टॉप उठाओ, जरा पैंट्स नीचे करो, जरा घूमो, जरा दिखाओ, अपनी जांघें दिखाओ। अब ये सारे के सारे एलिगेशन साजिद के ऊपर लगे और साजिद का नाम भी खराब हुआ। उसके बाद साजिद से बहुत सारी चीजें छीनी भी गई, हाउसफुल 4 छीनी भी गई, लेकिन क्या ही फर्क पड़ा। ये सबके सभी तो बैठे हैं ऊपर, एक ही घर के तो मेंबर है, फराह खान का भाई है भाई। थोड़ा सा बदनामी हुई तो उसके बाद से इमेज क्लियर करने के लिए बिग बॉस के अंदर भेज दिया। वहां सलमान खान ने भैया जो तारीफ करी है दबा दबा के, साजिद तेरे जैसा तो कोई आदमी नहीं है भाई। उसकी जो इमेज है वो वाइट वॉश करने पे लग गए। ये इनको मारने का मन करता है। पूरे के पूरे बिग बॉस सीजन में साजिद, सिर्फ वो जो अब्दू साजिद ये सब आए थे, अपना MC स्टैन, इन्हों की एक वो मंडली बनवा दी। अरे वो उसके ऊपर इल्जाम लगे भैया, वो गंदा आदमी है वो, बट नहीं, उसकी इमेज वाइट वॉश करनी है इन लोगों को शो के अंदर बुला के। और आज देखो फिर से काम कर रहा है दबा के, बढ़िया। ऐसा ही होता है क्योंकि यही लोग बैठे हैं ऊपर, इन्हें पता कब कहाँ कैसे करना है। कोई आउटसाइडर आता है उसको घेरे में ले लेते हैं, चल भाई फेवर करे, वो नहीं करेगा चल भाग। व्हाट द एफ मैन, कहाँ से जाए अब। लेकिन अच्छी चीज ये है कि यूट्यूबर्स मैदान में आ चुके हैं। अब हमारे पास सबके पास फोन है अपना, तो जो टैलेंटेड है वो अपना पेज बनाता है, ऑडियंस को डायरेक्ट दिखाता है ये मेरा टैलेंट, मेरे को नहीं जाना बॉलीवुड में, मैं तुम्हें डायरेक्ट दिखा रहा हूँ अपना टैलेंट, पसंद आता तो बताओ। तुम्हें पसंद आ गया तो सबको पसंद आ गया, बात ही खत्म हो गई। इन लोगों को लेना पड़ेगा मूवीज के अंदर, नहीं लेंगे तो हम भुवन बाम है भाई, हम खुद बनाएंगे अपना प्रोडक्शन हाउस, हम खुद अपने आप को एज एन एक्टर रखेंगे। ये होती है ना चीज, तो इसीलिए अब ये चीजें काफी कम हो चुकी है। बट स्टिल जिन लोगों को जाना पड़ता है मूवीज वगैरह के लिए, उनके लिए कास्टिंग काउच आज भी चल ही रहा है। अनुराग कश्यप हमारे डायरेक्टर, उनके ऊपर पायल घोष ने लगाया था एलिगेशन, कहता है कि इन्होंने मेरे को फोर्स करने की कोशिश की थी। हालांकि अनुराग ने मुंह पर ही मना कर दिया, बट वो तो करेगा ही। मैं मेरे बारे में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे बहुत सारे ऑफर्स मिले जिसको मैंने नहीं लिया, because I have been asked to do something and I refused. But it was very clear. They asked me, "Are you interested in that? So we can go ahead." I said no, and it's over. So I have left so many projects because of that. पर तुम देख रहे सबके सब डायरेक्टर लगे हुए हैं। अच्छा इस एक्टर आ पहले क्वीन का जो डायरेक्टर विकास बहल, उनके ऊपर एक एम्प्लॉय ने उन्हीं की बोला था कि इन्होंने मेरे को सेक्सुअली असॉल्ट किया था। ये सब की गेम बजी पड़ी है। शक्ति कपूर साहब, उनके ऊपर तो एक न्यूज चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, उसमें वो क्लियर रेड हैंडेड पकड़े गए भाई। वो ये बोलते हुए पकड़े गए कि अगर तुम्हें बॉलीवुड में काम चाहिए तो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मतलब सरेआम ही पकड़े गए शक्ति भाई। तो बाद में कह रहे अरे नहीं मेरे को तो फ्रेम किया जा रहा था। अरे आप तो सरेआम पकड़े गए हो सर। करण जौहर, सलमान खान, आदित्य चोपड़ा, अपने महेश भट्ट साहब, ये सब बहुत बड़े बड़े नाम है भाई। ये एक तरीके से पूरी की पूरी इंडस्ट्री पे ऐसे कब्जा करके बैठे हुए। मतलब मी टू मूवमेंट के बाद भी इतनी सारी लेडीज ने कन्फेस किया, तब भी ये लोग कुछ नहीं उखड़ा इनका, ये तब भी वहीं के वहीं है। और कोई छोटा लोग कुछ बोलते होंगे आजकल तो भाई उनको चुप करा देते हैं। तो तुम देख रहे हो कि कास्टिंग काउच इतनी बड़ी दिक्कत है, लेकिन सॉल्व भी नहीं हो सकती है। तुम और मैं जितने भी हमारे फेवरेट चेहरे देख रहे हैं ना बॉलीवुड के अंदर, बहुत वियर्ड सच है, लेकिन बहुत चांसेस है कि ये लोग कास्टिंग काउच से होके गुजरे वहां तक। जितने भी बड़े नाम तुम अभी देख सकते हो, और जो स्पेशली बॉलीवुड से ना हो, क्योंकि जो स्टार किड्स हैं ये तो ठीक है, लेकिन जो आउटसाइडर्स हैं उन्हों को यहाँ से गुजरना पड़ा होगा। कैटरीना कैफ मैम को ले लो ना, सलमान खान के साथ कितने बढ़िया रिलेशन थे। कुछ भी हो सकता है, जैकलीन अभी वो सुकेश के साथ पकड़ी गई थी। जो भी नॉन बॉलीवुड से है, वैसे तो अच्छा ही होगा कि ये सब झूठ हो, ये लोग ना गुजरे हो इन सब चीज़ों से, बट ये दुखद है कि इतने टैलेंटेड, इतने अच्छे होने के बावजूद आज इस मुकाम पर है, बट इन लोगों को वो चीज़ फेस करनी पड़ी थी। तो कितनी बुरी बात है।
ऑलराइट, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। तुम लोगों को क्या लगता है यार, इस चीज़ से कैसे ओवरकम किया जा सकता है? ये जो कास्टिंग काउच है, कल को तुम्हारा भी मन हो सकता है, तुम्हारे भाई बहन किसी का मन हो सकता है बॉलीवुड में जाने का, भी सुपरस्टार बनने का, तो इस चीज़ से वो कैसे बच सकता है कास्टिंग काउच से? बट मेरे को जो चीज़ अच्छी लगती है कि अब तुम्हें वहाँ जाने की नीड नहीं है। अब तुम्हारे पास अच्छा कैमरा है, फ़ोन है, लाइट है, सब कुछ है, अपने आप को रिकॉर्ड करो, यूट्यूब पे वीडियोस डालो, इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालो, एंड अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है, ऑडियंस तुम्हारे साथ खुद जुड़ेगी, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, एंड देन मन की बातचीत। वहाँ जाना क्यों है, प्लेटफॉर्म तो तुम्हारे पास भी है, अब मजे लो। बाकी तुम्हारा जो ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड मेरे को सब्सक्राइब कर लेना, एंड डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स हैं, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, हर जगह फॉलो कर लेना। बाय बाय, टेक केयर गाइस।